तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था माइक्रो सर्विसेज का। माइक्रो सर्विसेज के पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट दोबारा से अगर मैं इसको समराइज़ करूं या रिवाइज करें हम, तो माइक्रो सर्विसेज यानी किसी भी एक बड़ी एप्लीकेशन को छोटी छोटी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस बना के इस तरह डिप्लॉय किया जाए कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन पे हावी ना हो सके, या उसको एक एप्लीकेशन में अगर कोई बग आता है, एरर आता है, तो हमारी बाकी एप्लीकेशन उसी तरह चलती रहे जैसे उसको चलना चाहिए। उस एप्लीकेशन में 3 हिस्से होते हैं कि एक तो उस एप्लीकेशन को हमने छोटे छोटे इंडिपेंडेंट हिस्सों में तकसीम किया, फिर उसको कम्युनिकेशन करने के लिए हमने कोई पाइपलाइन बनाई जिसको हम APIs भी कहते हैं। और इसका सबसे मेन एडवांटेज ये होता है क्योंकि ये छोटी छोटी एप्लीकेशन होती हैं तो बहुत आसानी से मैनेज हो सकती हैं छोटी छोटी टीम्स के साथ। और जब उसको दोबारा से करेक्ट करने की बात आती है या अपग्रेड करने की बात आती है तो उसके आर्किटेक्चर को समझना आसान होता है, क्योंकि वो उस छोटी सी एप्लीकेशन का दूसरे आर्किटेक्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा, अगर हमें ये लगता है कि किसी एक पार्ट में हमें किसी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, तो चूँकि हमारी एप्लीकेशन आपस में लूजली कपल्ड है, टाइटली कपल्ड नहीं है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो हम किसी भी एक पार्ट को किसी भी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ चेंज करके बाकी एप्लीकेशन के साथ इस तरह मर्ज कर देते हैं जैसे वो पहले से चल रही थी। उससे हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है और हमारी रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी सबसे बेस्ट रहती है। माइक्रो सर्विसेज के बेनिफिट्स की बात हो रही है तो उसमें बेनिफिट्स में बहुत सारे बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम सिंपल कर सकते हैं। अगर हमारी बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को अगर हम जब छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे स्मॉल एप्लीकेशंस में ब्रेक कर देते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल भी डाउन हो जाता है। उसको समझना, उसको अपग्रेड करना, उसको बनाना, उसको डिप्लॉय करना, क्योंकि वो छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं। और जितनी सर्विसेज, क्योंकि अब हम क्लाउड के ज़माने में हैं, तो क्लाउड का ज़माना ये कहता है कि आपने जितना इस्तेमाल किया उतने पैसे आपको लगेंगे। तो जब हम छोटी छोटी सर्विसेज को हम डिप्लॉय करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन जितनी सर्विसेज के पार्ट को जिस वक्त इस्तेमाल कर रही है, हमारे रिसोर्सेज भी उतने ही कंज्यूम होंगे। उसको स्केलेबल करना भी बहुत आसान हो जाता है। स्केलेबल करना मतलब कि जब उस पर लोड पड़े तो वो लोड बैलेंस कर जाए। किस तरह? चूँकि एप्लीकेशन बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूटी हुई है, ब्रेक हुई हुई है, बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, तो हमें उसको स्केल करना भी आसान है। इस स्केलिंग को हम मज़ीद बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आगे बढ़। जब माइक्रो सर्विसेज के बेनिफिट इतने काउंट किए तो ऑफ कोर्स उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। कहते हैं ना कि देयर इज़ नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी चीज़ आसानी से मुहैया नहीं होती, अपने साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी लाती है। जब हम बहुत एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो जितने हिस्से हम तोड़ेंगे, जितना हम उस एप्लीकेशन को ब्रेक करेंगे छोटे हिस्सों में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाएगी। उनकी आपस की कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना भी एक बहुत मुश्किल काम रहेगा। कौन सी एप्लीकेशन के कौन से पार्ट में एरर आया है उसको ढूंढना और उसको बनाना तो आसान है, बट उसको उस तक पहुंचना कि उस पार्ट में एरर आया वो भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। इन सारे मुश्किलात के साथ हम माइक्रो सर्विसेज को किस तरह हल करते हैं, किस तरह हम उसको बेहतर बनाते हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं।